हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप है कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम दो मूवीज का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें पहली डंकी और दूसरी सलार। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी मूवी से स्टार्ट लूं, क्योंकि डंकी पहले रिलीज हुई है और सलार उसके बाद में रिलीज हुई है। चलिए हम पहले डंकी से स्टार्ट करते हैं। डंकी की बात करें, डंकी 21 को रिलीज हुई और इसने अपने पहले डेज में जो सी कलेक्शन की वो बहुत ही जबरदस्त रही। लेकिन मेरी जो सी प्रिडिक्शन थी वो उसमें पूरा नहीं उतरी। इसने पहले डे में जो सी कलेक्शन की वो है 30 करोड़ रुपए की, और सेकंड डे में अपने 15 करोड़ रुपए की ये कलेक्शन कर चुकी है। अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो अब तक डंकी 103 करोड़ रुपए की बिजनेस कर चुकी है। अगर मूवी की बात की जाए तो मूवीज राजकुमार हरियाणी की ये डायरेक्ट में बनी गई ये मूवी है, और मूवी से आप डायरेक्टर से ही पता लगा सकते हैं कि मूवी में कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी जानिब से हमें पहले भी बहुत जबरदस्त मूवी देखने को मिली है। अगर बात करना है मुन्ना भाई एमबीबीएस की, पीके की और थ्री इडियट की, इसमें हमें बहुत जबरदस्त इनकी डायरेक्टिव देखने को मिली है। और जैसे ही ये सीक्वेंस और स्टोरी से कहानी बनाते हैं और जैसे जैसे ये एक्टरों को उसमें ऐड करवाते हैं कि कौन सा एक्टर कौन सी मूवी के लिए परफेक्ट है, तो इस मूवी में इनको शाहरुख खान बेटर लगे और इसलिए उन्हें शाहरुख खान को रखा। और अगर बात करें, अगले ही दिन फिर सलार रिलीज होने जा रही थी। इसकी वजह से भी हम ये कह सकते हैं इसकी थोड़ी कम हाइप थी। लेकिन एक वजह मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सलार है वो हिंदी में अभी तक रिलीज नहीं गई, सिर्फ मलयालम में और तेलुगु में उसको रिलीज किया गया है। तो इसका बेनिफिट तो लाजमी होना चाहिए था सर डंकी को, जो सा मुझे कुछ खास नजर नहीं आया मूवी रिलीज होते वक्त। अगर रिव्यूज की बात की जाए तो लोगों को जो से एक्सप्रेशन थे वो बता रहे थे कि ये मूवी खासी इतनी खास नहीं है, लेकिन आपको कॉमेडी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि राजकुमार हरियाणी की डायरेक्टिव में बनी ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है। आप इस मूवी को लाजमी देखें, और सिनेमा में हमें लाजमी कमेंट में आपने बताना है कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर सेकंड मूवी की बात कर लें, उसकी हाइप तो शुरू दिन से अगर आप अपर से लेते हो तो यहाँ उसकी हाइप थी सलार मूवी। जी हाँ, प्रभास की सलार, जिसमें पृथ्वीराज हमें देखने को मिले। अभी इनकी स्टोरी का कंसेप्ट हमें समझ नहीं आया क्या था क्या नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं इनकी स्टोरी क्या थी। ये स्टोरी एक, समझ ले एक, हम सिंपल अल्फाजों में आपको समझा देते हैं। एक बादशाह है जिसके दो बेटे हैं। एक दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों आपस में सौतेले भाई हैं। मिसाल के तौर पर एक उसका सगा भाई नहीं है, वो दूसरी उसमें औलाद में से है और वो दूसरी में। अब जो सबसे बड़ा बेटा है, जो सा वो चाहता है कि तख्त पर मैं ही हुकूमत करूं और मेरे अलावा कोई हुकूमत ना करे। लेकिन जो उनसे छोटा बेटा है, उनके दरमियान भी यही लड़ाई रहती है। अब बड़ा बेटा क्या करता है, वो अपनी एक फौज बना लेता है, जिस फौज को वो बिल्ड करते करते इतना इंक्रीज कर सकता है, इतना कर दिया कि उसने बहुत बड़ी फौज बना ली। अब जो उनका दूसरा बेटा होता है, जो उनका उसका सुतेला भाई होता है, वो अब सोचने में मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ से तख्त निकलता जा रहा है। क्योंकि जो सा उसका बड़े वाला भाई होता है, वो थोड़ा अयाश किस्म का लगा ले, और यानी हुकूमत को संभालने का उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो वो क्या करता है कि वो अपने एक दोस्त को ऐड करता है, और वो अपने एक दोस्त को फोन करता है, वो आता है, फोन करता है। ये मैं सिंपल आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि वो ऐसी किस्म की मूवी है। फोन करता है और बुलाता है, और फिर उनकी फाइट होती है। हालांकि पार्ट वन है, अभी पार्ट टू होना बाकी है। बात करें शुरुआती हसन की, हाँ शुरुआत में तो उनकी एंट्री ऐसे आप लगा सकते हैं कि सिर्फ उसको एंट्री के लिए रखा गया है, लेकिन सेकंड पार्ट में शायद उनका कोई रोल हो। अगर इसकी कलेक्शन की बात की जाए, ये मूवी कितनी पसंद आई है, आपको बताते चलें कि ये जो सी है हिंदी में रिलीज नहीं की गई थी, जिसकी वजह से डंकी को ज्यादा एडवांटेज था। लेकिन मजा नहीं आया डंकी में। लेकिन सलार की बात करें, सलार ने तो अपने पहले ही प्लेस में 175 करोड़, जी हाँ 175 करोड़ का बिजनेस कर दिया। और इसके रिव्यूज तो जो से अवाम की तरफ से मिल रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। अवाम का कहना है कि इस मूवी में हमने एक्शन देखने को मिला, एक इमोशनल फील आई, जैसे आपने केजीएफ में देखा। केजीएफ पार्ट वन पार्ट टू लगा लें, या बाहुबली में एक फुल सीक्वेंस मूवी फुल एक्शन दिखाया गया, इसी उसी डायरेक्टर में बनाई गई ये मूवी थी।
और बहुत ही जबरदस्त मूवी रही। और इस मूवी की जो सी अभी रनिंग अभी तो स्टार्ट है, देखते जाएं ये कितना जवान या पठान तक पहुंच पाएगी। लेकिन इसको पहले एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर ये जवान और पठान, पठान और जवान की तरफ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।